गया। नाउ इफ यू वांट यू कैन क्रिएट फ्यू मोर प्रोडक्ट्स हियर। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें भी आज वॉशिंग मशीन, कीबोर्ड, माउस। तो यहाँ पर हम बोल देंगे एलईडी टीवी, एलजी, और से फुल एचडी विद अल्ट्रा पिक्चर क्वालिटी वीडियो। The price suppose 56,000. Now click on this. We'll select the TV photo here and we'll put it into home appliances. Okay. Now we want to put this photo option in edit also. ये तो आपका रेगुलर एडिट है, तो फोटो अपलोड का ऑप्शन एडिट में भी डालना है। We'll go to the create form of the product. इस क्रिएट फॉर्म में जाएंगे और यहाँ से जो फाइल इनपुट है उसको पहले कॉपी कर लेता है। ये वाला इनपुट, तो इस इनपुट को हमने कॉपी किया कहाँ पर, एडिट के अंदर। सरप्राइज के बाद में दूसरा आपको क्या ऐड करना, यहाँ पर एनसी टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इतने से काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पर एक और चीज हम करेंगे। तो इससे तो नई फाइल आप क्लिक कर सकते हैं, पुरानी वाली फाइल भी दिखा देंगे यहाँ पर, ओल्ड वाली फाइल। तो यहाँ पर हम बोल देंगे करंट इमेज और फोटो। कैसे, यहाँ पर हम दिखा देंगे फेडरेट मॉडल डॉट प्रोडक्ट पाथ, फाइल पाथ। तो पुरानी वाली फोटो यहाँ पर दिखेगी। उसका विड्थ हाइट फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अगर इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर वो स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर हम एक हिडन फील्ड बनाता है। उस हिडन फील्ड में हम किसकी वैल्यू देता है, इस पर्टिकुलर करंट फोटो के पाथ, जो करंट फोटो है उसका पाथ इस हिडन फील्ड में देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर मैंने नया वाला फाइल नहीं सेलेक्ट किया तो पुराना वाला फाइल एज इट इज क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पुराना वाला फाइल एज इट इज स्टोर हो जाएगा। नहीं तो पुराना वाला पाथ क्या हो जाएगा, नल। तो पुराना वाला पाथ नल ना हो, इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फाइल तो नई वाली फाइल जाएगी डेटाबेस में, और नहीं करेंगे तो पुराना वाला पाथ डेटाबेस में जाएगा। ठीक है। तो एडिट का जो कोड है और क्रिएट का जो कोड है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ तक, और इस कोड को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सेम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर नई फाइल सिलेक्टेड है तो नई फाइल अपलोड होगी, नहीं तो पुरानी फाइल का पाथ जो है एज इट इज रहेगा। तो जैसे यहाँ पर इसको रन किया हमने, Jadi क्या होगा,
तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे और इसमें अभी इमेज नहीं है, तो इसको एडिट कर देते हैं माउस को। तो करंट फोटो आपका क्या आएगा? ब्लैंक। नया फोटो चूज कर लेंगे यहाँ पर माउस का, और इसको हम सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पर एक नया फोटो आ जाएगा माउस। तो मुझे टीवी का फोटो चेंज करना है, तो एडिट बोलेंगे यहाँ पर। तो ये फोटो हटा के सपोज उसकी जगह मैंने शर्ट का फोटो लगा दिया, सबमिट। तो शर्ट का फोटो आ गया। ठीक है, मेरा। तो शर्ट का फोटो हटा के अब ये पुराना वाला फोटो दिख रहा है, तो टीवी का फोटो वापस लगा देते हैं। तो टीवी का फोटो हो गया। फाइन। तो इसलिए आप इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, और आपको फोटो में क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। डिलीट तो हमने ऑलरेडी किया है, तो डिलीट में कोई टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, सो आई वांट टू ऐड द डिपेंडेंसी हियर। So I want to show only those categories, sorry, subcategories here for which main category is selected. तो इस UI को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। इस UI में सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेन कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और जो मेन कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा उसी की सब कैटेगरी यहाँ पर क्या होगी, सिलेक्ट होगी। तो जो मेन कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा उसी की सब कैटेगरी यहाँ पर क्या होगी, सिलेक्ट होगी। तो पहले मेन कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए देंगे, और जो मेन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसी की सब कैटेगरी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इसके सिलेक्शन पर, इसके सिलेक्शन मतलब इस ये जो सिलेक्ट है इसका कौन सा इवेंट हमें फायर करना पड़ेगा, मेन इवेंट। तो ये जो सिलेक्शन है, तो इसके सिलेक्शन पर आपको कौन सा इवेंट फायर करना पड़ेगा, चेंज इवेंट। तो चेंज इवेंट पर, इसके चेंज इवेंट पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो इसके चेंज इवेंट पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो इसके चेंज इवेंट पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो अगर कोई आइटम यहाँ से आप चेंज करोगे तो उससे रिलेटेड आइटम जो है इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेन कैटेगरी फिलअप करने के लिए यहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको हम स्टॉप कर रहे हैं, और यहाँ पर सो जो क्रिएट है उसमें इसको, ये जो व्यू बैक प्रॉपर्टी है इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। वैसे इस व्यू बैक का अभी कोई यूज नहीं है, इस व्यू बैक का अभी कोई यूज नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सब कैटेगरीज की जगह क्या लेंगे, सो मेन कैटेगरीज। अभी यहाँ पर मेन कैटेगरी की लिस्ट चाहिए, तो आपको मेन कैटेगरी का रिपोर्टरी भी लगेगा। तो से आई मेन कैटेगरी रिपोर्ट, और यहाँ पर मूल देंगे सो आई मेन कैटेगरी रेपो। तो से दिस स्टार्ट मेन कैटेगरी रेपो इक्वल टू एम रेपो। तो मेन कैटेगरी रेपो इक्वल टू एम रेपो। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, मेन कैटेगरीज, और यहाँ पर हम बोल देंगे समथिंग फॉर सो मेन कैटेगरी रेपो। यहाँ पर क्या लेंगे, मेन कैटेगरी आईडी, मेन कैटेगरी नेम। ये जो व्यू बैग है मेन कैटेगरीज की, इसको यहाँ पर भी कॉपी कर लेंगे। इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल सब कैटेगरी की, और इसको हम एडिट में भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर भी। और जो यूआई है, इस यूआई में हम चेंज कर लेंगे। तो यूआई में सब कैटेगरी की तरह ही एक डिप डाउन हम पुट कर देंगे। यहाँ पर सब कैटेगरी का डिप डाउन है, तो एक सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी की तरह ही यहाँ पर एक डिप डाउन हम ऐड कर देंगे। इसके लिए मेन कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिलेक्ट मेन कैटेगरी।
यहाँ पर हम बोलेंगे सो इसकी बाइंडिंग हम किसी भी इसके साथ नहीं करेंगे। इसका जो बाइंडिंग है सॉरी, चलो तो यहाँ पर मेन कैटेगरी के लिए बाइंडिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में जो प्रोडक्ट का डेटाबेस है उसमें मेन कैटेगरी के लिए कोई भी कॉलम नहीं है। जो कॉलम है वो किसके लिए है? सब कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मेन कैटेगरी इज बेसिकली यूज टू फिल्टर द डेटा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। डेटा फिल्टर करने के लिए उसको यूज करना है। क्या है ये? तो एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ सो यूआई कैसे दिखता है, उसके बाद हम उसको कोड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, समथिंग कॉल्ड मैनेज साइन इन। मैनेज साइन इन में आप बोलेंगे contact@araticmono.com 1234। ओके, कॉन्फ़िगर प्रोडक्शन, नाउ से क्रिएट न्यू। यहाँ पर आप देखोगे तो मेन कैटेगरी यहाँ पर आ जानी चाहिए, बट मेन कैटेगरी यहाँ पर नहीं आ रही है। सब कैटेगरीज तो आएगी नहीं, तो शायद मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है। मेन कैटेगरीज, लेट मी चेक एंड हियर सारी चीजें तो ठीक लग रही है। ओ, CATEURIES, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जी रह गया, नो प्रॉब्लम। तो व्हाट विल डू फॉर टाइम में मेल पर चेंज करके उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेन कैटेगरीज आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, बुक्स, टाइज एंड स्टेशनरी। तो जब मैं इलेक्ट अभी तो सब कैटेगरी कोई भी नहीं होगा, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करूंगा तो इट शुड डिस्प्ले ओनली सब कैटेगरीज दोज बिलोंग टू electronics. Now, if I select the books, it should display only those subcategories those belongs to books. तो इसके सिलेक्शन पर हमें क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन को फिलअप करना है। तो इसके सिलेक्शन पर इस ड्रॉप डाउन को हमें फिलअप करना है। तो इसके सिलेक्शन पर हमें इस ड्रॉप डाउन को फिलअप करना है। तो इस पर्टिकुलर सिलेक्शन पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन कॉल करनी पड़ेगी। उस एक्शन में से हमें डेटा लेके आना पड़ेगा और उस डेटा को यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो इसकी सिलेक्शन पर हमें एक एक्शन कॉल करनी है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एजैक्स कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सबमिट बटन नहीं है या कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही चेंज होगा तो एजैक्स कॉल करेंगे। उस एजैक्स कॉल से हम कहाँ पर जाएंगे, एक एक्शन के अंदर जाएंगे, वहां से सब कैटेगरीज लेके आएंगे। तो इसकी चेंज पर हमें एजैक्स कॉल करके सब कैटेगरीज को रिट्रीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो ये जो वेरिएबल है उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, मीन CATEGORIES। सो मेन कैटेगरीज है, तो यहाँ पर भी मेन कैटेगरीज बना देंगे और यहाँ पर भी मेन कैटेगरीज और यहाँ पर भी मेन कैटेगरीज। और जो यूआई हम बनाएंगे क्रिएट वाला, उस यूआई के अंदर भी यहाँ पर हम क्या बना देंगे, मेन कैटेगरीज। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक्शन बनानी है जो मुझे क्या देगा, जेसोन देगा। सो एक एक्शन बनाएंगे जो जेसोन देगा, और कौन सा जेसोन देगा, सो कैटेगरीज वाला जेसोन देगा। तो जो मेन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका सब कैटेगरीज जो देगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहें तो इसी कंट्रोलर में कोई एक्शन में आ सकता है, बट इट्स रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है कि जब आप कॉमन ड्रॉप डाउन्स वगैरह फील करते हैं एजेक्स कॉल पर, तो ये रिकमेंडेड है। एक बेटर ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन इनसाइड द एरिया,
सो क्रिएट दैट पर्टिकुलर एक्शन इन रूट, रूट में क्रिएट करोगे तो उसको फिर मल्टीपल जगह आप यूज कर पाओगे। तो जो एजेक्स कॉल वाले एक्शन है उसको हम यहाँ पर रूट कंट्रोलर में क्रिएट करेंगे। तो एक कंट्रोलर बनाएंगे, उस कंट्रोलर को हम बोल देंगे समथिंग कॉल्ड कॉमन एजेक्स। तो उसको एक नाम देंगे हम कॉमन एजेक्स कंट्रोलर, और कॉमन एजेक्स कंट्रोलर के अंदर हम एक एक्शन बना लेंगे। सो जो क्या रिटर्न करेगा, तो जेसोन रिजल्ट रिटर्न करेगा, और इसको हम क्या देंगे गेट सब कैटेगरीज। और गेट सब कैटेगरीज में हम क्या पास कर देंगे, मेन कैटेगरी आईडी। तो जिसका मेन कैटेगरी आईडी हम इसमें पास करेंगे तो उसके सब कैटेगरी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं किस फॉर्म में, जेसोन फॉर्म में। तो अगर आपको सब कैटेगरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब कैटेगरी का रेपो बनाना पड़ेगा, सब रेपो। और इसका वी कैन से कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो कॉमन एजेक्स कंट्रोलर। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो दिस डाट सब रेपो इक्वल टू, तो यहाँ पर हम किसका ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो आई सब कैटेगरी रेपो का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो रेपो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो वेर आर एस इक्वल टू दिस डाट सब रेपो डॉट गेट ऑल। क्या हम गेट ऑल करेंगे यहाँ पर ऐसे, आप चाहे तो इसे कर सकते, सो गेट ऑल वेर सो पी इम्प्लाइज पी डॉट मेन कैटेगरी, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे। सो इसको अवेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंक और टास्क ऑफ एक्शन ये सो रिजल्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर सो दिस डॉट सब रेपो डॉट गेट ऑल वेयर में आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, सो पी इम्प्लाइज पी डॉट। तो यहाँ पर आगे जो भी काम करना हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विल नॉट डू दैट, हम क्वेरी लॉजिक यहाँ नहीं लिखेंगे। तो आपको जो भी डेटा चाहिए वो कौन देगा, रिपोजिटरी देगा। तो अभी रिपोजिटरी के अंदर हमें एक ऐसी मेथड चाहिए, कौन से रिपोजिटरी के अंदर, सब कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर, जो मुझे मेन कैटेगरी आईडी के हिसाब से डेटा देगा। तो सब कैटेगरी के रेपो के अंदर ऑलरेडी मेथड्स है, कौन सी मेथड्स हैं, इंसर्ट, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, अपडेट, डिलीट। ये मेथड्स आपको कहाँ से मिल रहा है, जेनेटिक से। लेकिन अभी जो हमें मेथड चाहिए वो जेनेटिक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मेथड सिर्फ किसके लिए यूजफुल है, सब कैटेगरी के लिए यूजफुल है, बाकी क्लासेस के लिए उस मेथड का कोई यूज नहीं है। तो उसको हम जेनेरिक में नहीं डालेंगे, उसको हम इसे इंटरफेस में पुट करेंगे। तो इस इंटरफेस में उसका रिटर्न टाइप हम क्या देंगे, टास्क का, तो जेसोन रिजल्ट। तो नहीं, उसका रिटर्न टाइप हम क्या देंगे, सो टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी। सो सब कैटेगरी का लिख देंगे, सो गेट बाय मेन कैटेगरी आईडी नाम का एक मेथड बना देंगे, उसमें हम मेन कैटेगरी आईडी क्या करेंगे, पास करेंगे। सो मेन कैटेगरी आईडी, तो उसमें हमने मेन कैटेगरी आईडी पास कर दिया। तो जो भी मेन कैटेगरी आईडी इसमें पास करेंगे तो गेट बाय मेन कैटेगरी जो मेथड है वो आपको उसकी सब कैटेगरी की लिस्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें कहाँ पर, सो सब कैटेगरी रेपो के अंदर। तो सब कैटेगरी रेपो के अंदर सो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर विल गेट द रिजल्ट, सो वेर आर एस इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर, so this dot, so we'll say cnth dot, so it's a subcategories dot where, तो where में क्या बोलेंगे, so p implies p dot main category id, या query लिखो, query लिखनी है तो main category id equal to main category id dot to list return, we can say return res। तो res को यहाँ से रिटर्न करेंगे, इसको हम असिंक बना देंगे, और इस मेथड को हम अवेट से कॉल करेंगे। और जब अवेट से कॉल करेंगे तो ये कौन सा मेथड होना चाहिए, फुलिस्ट असिंक, और यहाँ से आरईएस को हम रिटर्न करेंगे। तो ये मेथड आपको क्या देगा, जिसका मेन कैटेगरी आईडी पास करोगे तो उसके सब कैटेगरीज आपको देगा। तो अभी इस मेथड को यहाँ पर यूज कर सकता है, यहाँ पर सॉरी कहाँ पर, सो कॉमन एजेक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेर आरईएस इक्वल टू, तो अवेट दिस डॉट सब गेट सब कैटेगरीज। तो रेपो में हो, तो रेपो में होगा सब रेपो डॉट गेट बाय मेन कैटेगरी, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, int 64, सो मेन कैटेगरी आईडी। अब चाहे तो इसको आईडी बना सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, आईडी बोल दो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यहाँ पर लेंगे आईडी और यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन। तो जेसॉन फॉर्म में इसको रिटर्न करेंगे। तो अगर आप इस एक्शन को डायरेक्टली कॉल करके देखोगे, तो यहाँ पर सपोज हमने उनके कॉमन एजेक्स स्लैश, तो क्या नाम दिया हमने एक्शन को, गेट सब कैटेगरीज स्लैश आईडी पास कर दिया मेन कैटेगरी का। तो कहीं तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो कॉमन एजेक्स और दूसरा जो है गेट सब कैटेगरीज, और हमने उसमें आईडी पास कर दी। तो यहाँ पर आएगा, तो ये मेन कैटेगरी का आईडी इसमें आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, उस मेन कैटेगरी के सब कैटेगरी किस फॉर्म में, जेसॉन फॉर्म में। ठीक है, तो जेसॉन फॉर्म में मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको साइकिल की एरर आ रही है। ठीक है, ये आपको एरर पता है क्यों आ रही है। पॉसिबल ऑब्जेक्ट साइकिल और डिटेक्टेड, दिस कैन आइदर बी ड्यू टू साइकिल और इफ द ऑब्जेक्ट डेप्थ इज लार्जर द मैक्सिमम अलाउड डेप्थ 32। So consider using a reference handler dot preserve or JSON serializer option to support cycles। ठीक है, तभी हो क्या रहा है, सो वी आर मेकिंग तो एजेक्स कॉल, तो हम एजेक्स कॉल करने वाले हैं। ठीक है, और एक्शन से आपको क्या मिलेगा, जेसोन। जेसोन क्या है, जेसोन किस फॉर्म में होता है, जेसोन बाइनरी होता है। जेसोन किस फॉर्म में होता है, बाइनरी होता है नहीं। तो जेसोन इज ऑलवेज आस्क, ये HTTP रिक्वेस्ट भेजने और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है, जेसोन। तो जेसोन हमेशा क्या होता है, आस्की होता है। तो आस्की रिजल्ट मिल रहा है। वैसे भी HTTP क्या स्ट्रीम बेस्ड है, स्ट्रीम फॉर्म में। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पर इस RES के अंदर, क्या वो रिजल्ट आस्की फॉर्म में है? क्या वो रिजल्ट आस्की में है? नहीं है, क्योंकि उस RES के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, लिस्ट है। किसकी लिस्ट है, सब कैटेगरी की। तो सब कैटेगरी की लिस्ट है, और वो लिस्ट आपको स्ट्रीम में कन्वर्ट करनी है, जेसोन स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि जो भी डेटा जाएगा HTTP के थ्रू जाएगा, और HTTP क्या है, स्ट्रीम बेस्ड है। तो स्ट्रीम बेस्ड है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट को, कौन सी लिस्ट, सब कैटेगरी की लिस्ट, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो जेसोन स्ट्रीम के अंदर। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, तो उसको बेसिकली क्या होता है, उसको क्या होता है, रियलाइजेशन। API में देखा था हमने। और स्ट्रीम्स को अगर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बेसिकली क्या होता है, डीसरियलाइजेशन। हाँ, तो डीसरियलाइजेशन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सब कैटेगरी को serialize करने की कोशिश कर रहा है। तो सब कैटेगरी को serialize करने की कोशिश कर रहा है। तो सब कैटेगरी को serialize करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो सब कैटेगरी में serialize करने में दिक्कत ये आ रही है कि सब कैटेगरी में serialize, सब कैटेगरी आईडी serialize हो जाएगा। तो सब कैटेगरी आईडी जो है serialize हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो सब कैटेगरी आईडी जो है serialize हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर है। सब कैटेगरी नेम serialize हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग है। मेन कैटेगरी आईडी serialize हो जाएगा, वो स्ट्रिंग है। सो किसको serialize करने की कोशिश करेगा, इस मेन कैटेगरी को। तो ये स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल कुछ है क्या, नहीं, ये क्या है, क्लास। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, सो मेन कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। तो मेन कैटेगरी के अंदर आने के बाद मेन कैटेगरी आईडी को serialize करेगा, फिर इसको serialize करेगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। ये क्या बोल रहा है, सब कैटेगरी को serialize करो। तो यहाँ से वापस सब कैटेगरी में जाएगा, सब कैटेगरी को serialize करने की कोशिश करेगा। तो जब आप सब कैटेगरी को serialize करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बोल रहा है मेन कैटेगरी को serialize करो। और जब मेन कैटेगरी को serialize करने की कोशिश कर रहे हो, तो बोल रहा है सब कैटेगरी को serialize करो। तो यहाँ पर क्या हो गया,
लूप हो गया, इनफाइनाइट लूप आ गया, क्योंकि सब कैटेगरी बोल रहा है पहले मेन कैटेगरी को करो, मेन कैटेगरी बोल रहा है सब कैटेगरी को करो, तो कोई serialization नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से आपका जो serializer है वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बोल रहा है भाई यहाँ तो क्या हो गया है, साइकिल हो गया, एंडलेस लूप आ गया, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सब कैटेगरी बोल रहे हैं मेन कैटेगरी बोल रहा है सब कैटेगरी, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो जेसन serializer जो है आपको क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बोलेगा ये मैं serialize नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो गोल 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 घूम रहा है, एक के पास गया दूसरे के पास जाने के लिए बोल रहा है, दूसरे के पास गया वो पहले के पास जाने के लिए बोल रहा है, तो ना सब कैटेगरी रियलाइज हो पा रही है ना मेन कैटेगरी रियलाइज हो पा रही है। ना ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू नेविगेशन प्रॉपर्टीज। तो ये हो रहा है किसकी वजह से, नेविगेशन प्रॉपर्टीज की वजह से। अगर नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नेविगेशन प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा डेटा जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो किसके थ्रू, आपके मॉडल के थ्रू, तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, डीटीओ। तो उसके लिए एक डीटीओ हम बना देंगे, तो यहाँ पर एक डीटीओ क्रिएट कर देंगे, तो इस डीटीओ को हम नाम देंगे समथिंग कॉल्ड सब कैटेगरी डीटीओ। तो सब कैटेगरी डीटीओ, उसको हमने एक नाम दे दिया सब कैटेगरी डीटीओ, और यहाँ पर हम बोल देंगे पब्लिक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो इन 64 एंड विल से सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी एंड ये विल से सब कैटेगरी नेम। तो सब कैटेगरी नेम है और सब कैटेगरी आईडी, दो ही चीजें चाहिए हमें, तो एक डीटीओ बना लिया इसके लिए, ठीक है। नाउ फिर जो आपका रेपो है उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रेपो में हम फिर सब कैटेगरी को रिटर्न नहीं करेंगे, हम किसको रिटर्न करेंगे, सब कैटेगरी डीटीओ को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंज हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर हम सब कैटेगरी रेपो में जब जाएंगे, तो सब कैटेगरी रेपो में यहाँ पर भी क्या आएगा, तो सब कैटेगरी रेपो में क्या आएगा, सब कैटेगरी डीटीओ। तो सब कैटेगरी डीटीओ आएगा यहाँ पर, और सब कैटेगरी डीटीओ आएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप एक्सटेंशन मेथड नहीं यूज कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेरी यूज करेंगे। तो क्वेरी डाल देंगे राउंड पेरेंथेसिस में, सो फ्रॉम टी इन दिस डॉट सी एन टी डॉट सब कैटेगरीज वेर टी डॉट सब कैटेगरी सॉरी मेन कैटेगरी आईडी इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पर, सो मेन कैटेगरी आईडी, ठीक है। और जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट न्यू, और क्या सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी डीटीओ में उसको सिलेक्ट करेंगे, तो सब कैटेगरी डीटीओ में उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बोलेंगे सब कैटेगरी आईडी इक्वल टू सब कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पर बोलेंगे टी डॉट सब कैटेगरी आईडी, और सब कैटेगरी नेम इक्वल टू टी डॉट सब कैटेगरी नेम, और इसको हम क्या बोलेंगे, टू लिस्ट असिंग, सो टू लिस्ट असिंग के अंदर उसको हम कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो लिंक को हम क्या बोल रहे हैं कि अभी मुझे सब कैटेगरी आईडी के ऑब्जेक्ट्स मत दो, किसके ऑब्जेक्ट दो, सब कैटेगरी आईडी डीटीओ के ऑब्जेक्ट दो। तो यहाँ से सब कैटेगरी आईडी डीटीओ के ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएंगे, इसलिए उसका रिटर्न टाइप भी हमने क्या रखा है, सब कैटेगरी डीटीओ। तो फिर जब आप कॉमन एजेक्स सेक्शन के अंदर जाओगे, तो कॉमन एजेक्स सेक्शन के अंदर यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सब कैटेगरी के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, नहीं, किसके ऑब्जेक्ट मिलेंगे, सब कैटेगरी डीटीओ के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। और सब कैटेगरी डीटीओ को serialize करना इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि उसमें तो दो ही प्रॉपर्टी है, ये serialize हो जाएगा, ये serialize हो जाएगा, खत्म काम। तो serialization में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। तब serialization के लिए प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि आपको पहले किसको serialize करना था, सब कैटेगरी को। जब सब कैटेगरी को serialize करने जा रहे थे तो वो बोल रहा था मेन कैटेगरी को serialize करो, और जब मेन कैटेगरी को serialize करने जा रहे थे वो बोल रहा था सब कैटेगरी को serialize करो। इधर आगे तो उधर भेज रहा है, उधर आगे तो इधर भेज रहा है, तो क्या हो रहा था, साइकिल। तो यहाँ पर ऐसे होगा अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर सिंपल दो प्रॉपर्टीज है, तो serialization हो जाएगी। तो वापस इसको हम रन करते हैं यहाँ पर, एंड फिर चेक करते हैं कि हमें जेसोन मिल रहा है क्या। अगर जेसोन मिल गया तो फिर हम इस एक्शन को कॉल करेंगे कहाँ से, सो मेन कैटेगरी ड्रॉप डाउन की चेंज इवेंट से। तो चेंज इवेंट से उसको वहां पर हम क्या करेंगे, फायर करेंगे। तो यहाँ पर बोल देंगे, सो कॉमन एजैक्स बोल देता है, कॉमन एजैक्स में यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो गेट सब कैटेगरीज स्लैश आईडी, शायद वापस में कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, से वी आर द कॉमन एजैक्स,
और कॉमन एजेक्स में यहाँ पर क्या लेंगे, गेट सब कैटेगरीज एंड सो वन पास किया, तो यहाँ पर आएगा तो आपको अभी कैटेगरीज मिल जाएगी इसके। सो वन मेन कैटेगरी के, तो वन में आपके पास कौन सा है, कंप्यूटर होम अप्लायंसेस। और आप यहाँ पर टू पास करोगे तो क्या मिलेगा, सो दो मेन कैटेगरी आईडी के सब कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सब कैटेगरी आईडी, सो मेंस एंड वुमेन्स। ठीक है, क्लोज होगा शायद टू। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो क्या आता है, स्मॉल। डेटाबेस में तो कैपिटल है बट यहाँ पर स्मॉल आता है। तो इस सेक्शन को हमें कॉल करना है कहाँ से, तो प्रोडक्ट की क्रिएट फॉर्म से, तो प्रोडक्ट की क्रिएट फॉर्म से इसको हमें कॉल करना। तो प्रोडक्ट की क्रिएट फॉर्म से इसको हमें कॉल करना यहाँ से। कैसे कॉल करेंगे, एजेक्स कॉल के थ्रू। तो एजेक्स कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, जेक्वेरी। तो जेक्वेरी आपकी यूआई में पहले ऐड करनी पड़ेगी। तो जेक्वेरी आपकी यूआई में कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जेक्वेरी आपके टेम्पलेट के अंदर है क्या। अगर टेम्पलेट के अंदर है तो टेम्पलेट वाली जेक्वेरी यूज करेंगे, टेम्पलेट में नहीं है तो इंस्टॉल करके यूज करेंगे। हमने इंस्टॉल इसको किया था किसके लिए, वैलिडेशन के लिए, तो लॉगिन का वैलिडेशन करने के लिए। तो अभी इस यूआई के अंदर हम इस जेक्वेरी फाइल को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, बॉटम में भी ड्रैग कर सकते हैं, तो बॉटम में ही करो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बॉटम में ये जो जेक्वेरी फाइल है इसका रेफरेंस हम ऐड कर देंगे पहले, क्योंकि हमें एजेक्स कॉल करना है। तो जेक्वेरी का यहाँ पर हमने रेफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, तो इतने सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये सारे रेफरेंसेस हमें चाहिए नहीं, इसमें से एक ही रेफरेंस चाहिए स्क्रिप्ट वाला, तो jQuery डॉट मीन डॉट जेएस वाला सब छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर हमें कौन सी टैग लगेगी, स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो jQuery यूज करना, तो jQuery हमेशा किस में लिखता है, डॉट रेडी मेथड के अंदर। और यहाँ से हमें कौन सा इवेंट हैंडल करना है, ये जो मेन का चेंज इवेंट है, तो मेन कैटेगरी का, तो मेन कैटेगरी का चेंज इवेंट कैसे हैंडल होगा, तो उसको हम कुछ आईडी देते हैं यहाँ पर, उसको बोल देते हैं मेन कैटेगरी आईडी। तो मेन कैटेगरी आईडी देते हैं, तो इस आईडी को यूज करके हम इसके चेंज इवेंट को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। आई, तो यहाँ पर सोल से डॉलर, ये आपको प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा सब, हाँ, ये लगेगा। तो डॉलर हैश मेन कैटेगरी आईडी एंड हियर से चेंज, तो चेंज में हम कौन सा फंक्शन पास करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन कब कॉल हो जाएगा, जब मेन कैटेगरी के आईडी के अंदर कुछ चेंज होगा। तो चेंज होगा तो यहाँ से हमें क्या करना, तो पहले तो मेन कैटेगरी आईडी चाहिए, तो उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, सपोज यहाँ पर बोल दिया एम कैट आईडी। तो कैसे मिलेगा मेन कैटेगरी आईडी, सो दिस डॉट वैल, तो दिस डॉट वैल से हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। और फिर उसको हमें भेजना एजेक्स कॉल में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एजेक्स कॉल करेंगे। तो एजेक्स कॉल में सबसे पहले तो क्या होगा, यूआरएल। तो यूआरएल में हम यहाँ पर क्या देंगे, यूआरएल में तो सबसे पहला पैरामीटर उसमें होता है यूआरएल। तो यूआरएल में यहाँ पर हम क्या देंगे, तो स्लैश, तो कॉमन एजेक्स जो आपका कंट्रोलर है, सो टू अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक आई विल जस्ट कॉपी द नेम, सो कंट्रोलर का नेम, सो कॉमन एजेक्स, एंड उसके बाद यहाँ पर सो व्हाट विल डू, इट विल गेट दी गेट सब कैटेगरीज। तो कॉमन एजेक्स देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गेट सब कैटेगरीज। टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गेट, तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं यहाँ पर। एंड कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप आपको क्या चाहिए, तो कंटेंट टाइप आपको चाहिए एप्लीकेशन स्लैश जेसो। तो यहाँ आप बोलेंगे सक्सेस, सक्सेस में यहाँ बोल देंगे फंक्शन, फंक्शन में बोल देंगे रिजल्ट। और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या, एरर, तो फंक्शन एरर यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे एरर। ठीक है, तो यहाँ से हम एजेक्स कॉल करेंगे, एजेक्स कॉल में सो गेट सब कैटेगरीज टाइप गेट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसो। सक्सेस में जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एरर में जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलर्ट में क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो अलर्ट, so json dot stringify result here, और यहाँ पर हम बोलेंगे अलर्ट, सो json dot stringify error। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कि चेंज इवेंट पर कॉल हो रहा है या कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है। ओके, सिंटैक्स एरर आएगा यहाँ पर,
हमें और क्या करना पड़ेगा? सो वी नीड टू अपेंड दी आईडी, आईडी भी अपेंड करना पड़ेगा यूआरएल में। कैसे अपेंड करेंगे? सो कॉन्कैट करके कर सकता है एमकैट आईडी, जो आईडी यहाँ पर आएगा एमकैट आईडी, उसको हम यूआरएल में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज हम जाते हैं मैनेज स्टोर साइन इन के अंदर, तो मैंने जूम कर रखा है, उसको जूम इन कर देते हैं। तो यहाँ पर बोल देंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पर बोल देंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में तो विल से न्यू प्रोडक्ट here, और न्यू प्रोडक्ट में सपोज विल क्रिएट अ मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स टू कॉल, तो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का आईडी यहाँ पर आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब कैटेगरी सेलेक्ट होके अलर्ट में आएंगे। यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या आ गए? कंप्यूटर, होम अप्लायंसेस। ना इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह सर मैंने सेलेक्ट किया क्लोथ्स, ब्रेक पॉइंट हटा दिया अभी क्योंकि कॉल तो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेंस एंड वुमेन्स सब कैटेगरी जो आएंगे। बुक सेलेक्ट करेंगे तो प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। नाउ टॉयज सेलेक्ट करेंगे तो कैन से एजुकेशनल टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज। नाउ स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे तो ऑफिस स्टेशनरी बोल के सब कैटेगरी आ रही। तो ये जो अलर्ट में आ रहा है उसको उठा के हमें अभी कहाँ पर अपेंड करना है? तो उसको उठा के हमें अपेंड करना है सब कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में। तो सब कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में उसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सब कैटेगरी आईडी जो है उसको ढूंढ लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? तो किसको सेलेक्ट कर लिया पहले? किसको? सब कैटेगरी आईडी के ड्रॉप डाउन को आईडी से, उसको हमने क्या बोल दिया? एम्प्टी। तो ये जो डॉलर डॉट ईच फंक्शन है इसको हमने कॉल किया, और इसमें हमने क्या पास कर दिया? रिजल्ट। और इसमें हमने फंक्शन पास किया। पहला क्या होता है? आइटम। दूसरा क्या होता है? इंडेक्स। तो इस फंक्शन को यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दिया। इस फंक्शन में पहला पैरामीटर क्या आता है? आइटम। तो जो आइटम आ रहा है उसके लिए हम क्या बना देंगे? एक ऑप्शन टैग बना देंगे ओपीटी। तो ओपीटी नाम का एक ऑप्शन टैग क्रिएट कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन। और इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू अपेंड कर देंगे। कौन सी वैल्यू अपेंड कर देंगे? आइटम डॉट सब कैटेगरी मी। और इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी भी लगा देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ बैकटिक यूज कर सकते हैं, तो बैकटिक यूज कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इसमें हम क्या लेंगे? यहाँ पर ऑप्शन टैग, उसके बाद वैल्यू देनी है। तो वैल्यू में हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी? आइटम डॉट सब कैटेगरी आईडी। तो यहाँ से आपको आइटम डॉट सब कैटेगरी आईडी मिलेगी। यहाँ पर आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन क्लोज हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आगे क्या होगा? सो डॉलर कर्ली ब्रैकेट। तो आइटम डॉट क्या चाहिए? सो सब कैटेगरी नीम। तो सब कैटेगरी नीम आएगा यहाँ पर। और इसके बाद वापस आपको कौन सा टैग चाहिए? क्लोजिंग ऑप्शन टैग चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। इस ऑप्शन को हम अपेंड कर देंगे। किसमें अपेंड कर देंगे? सो सब कैटेगरी आईडी वाले ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पर बोल देंगे सब कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर हम बोल देंगे अपेंड, और अपेंड में बोल देंगे ओपन। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया, इसको हमने रिफ्रेश किया यहाँ पर। अभी हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अनडिफाइंड एंड डिफाइंड आ रहा है। क्लोथ्स तो अनडिफाइंड एंड डिफाइंड आ रहा है। तो इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं इसमें वैल्यू आ रही है क्या ठीक से। और वैल्यू आ रही है ठीक से तो उसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अनडिफाइंड मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगा। तो थोड़ा सा मुश्किल इसमें ढूंढने, तो स्पेलिंग ही चेक कर लेते हैं। तो सब कैटेगरी आईडी, सो आइटम डॉट सब कैटेगरी आईडी, आइटम डॉट सब कैटेगरी नेम। तो स्पेलिंग तो ठीक दिख रहा है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि पहला आइटम है या पहला इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हम आइटम को अलर्ट कर देता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ अब तक, या फिर अलर्ट में एरर आ रही है? चलो, तो मेरे ख्याल से रिवर्स हो गया है। पहला जो पैरामीटर इंडेक्स नंबर चाहिए, दूसरा जो पैरामीटर वो क्या है? आइटम है। तो एक बार टेस्ट करके उसको रिवर्स कर देते हैं यहाँ पर। सो इट्स मैनेज स्टोर्स, एंड व्हाट विल डू इज विल से कॉन्टैक्ट एट 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो प्रोडक्ट्स या विल से क्रिएट, और क्रिएट में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे, जीरो आ रहा है मतलब रिवर्स हो गया। सो 1। तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो
पहला जो पैरामीटर वो क्या है, इंडेक्स नंबर है, और दूसरा जो पैरामीटर वो क्या है, आइटम है। तो अभी सारी चीजें ठीक चलेगी। तो इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर बोल दिया मैनेज स्टोर साइन इन। So से contact at erraticpune.com 1234। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो क्रिएट न्यू। सो क्रिएट न्यू में यहाँ पर सपोज इफ आई सेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आ गया कंप्यूटर, होम अप्लायंसेस। इफ आई सेलेक्ट द क्लोथ्स, सो मेंस एंड वुमेन्स। इफ आई सेलेक्ट टॉयज, सो एजुकेशनल टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। इफ आई सेलेक्ट स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। तो अभी इसके सिलेक्शन पर नीचे का जो सब कैटेगरी फिल्टर हो रहा है। तो नाउ विल क्रिएट सम, you can say the product. So say cycle, so say manufacturer ABC. So say so price, suppose हम बोल देंगे। Now choose the file. We'll select the file here. So I'll select the toy one. I'll select the toy two. Now I'll select the category, something called toys, and here will say क्या बोलेंगे उसको, एजुकेशनल टॉयज में डाल देते हैं। तो इसे सबमिट किया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एजुकेशनल टॉयज एंड विल गेट दी फोटो इन। Now I'll add suppose one more toy here. So I'll say क्या बोलेंगे, so वापस horse, so I'll say manufacturer XYZ, product will say the price, suppose select file here. So it's a toy one, main category toys, and यहाँ पर हम क्या बोलेंगे educational or electronics toys. So we can select any of this। ठीक है। तो इस तरह और भी प्रोडक्ट्स आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया शर्ट, will say polos, will say I suppose। So say choose the price here, will say clothes and will say men's। यहाँ पर ऐड हो रहा है। Now similar fashion, so we will want to add this particular box in edit also। तो edit में भी इस बॉक्स को मैं ऐड करना है यहाँ पर। तो जैसे सिलेक्शन होगा तो एडिट में यहाँ पर भी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो एडिट में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट ब्लॉक है विद jQuery, इसको हम पहले एडिट फाइल में बॉटम में पेस्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट एडिट में चले गए और बॉटम में इस एजेक्स कॉल की कोड को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो क्रिएट में हमने मेन कैटेगरी वाला ड्रॉप डाउन बनाया, तो उसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो पुट करेंगे मेन कैटेगरी आईडी वाला जो ड्रॉप डाउन है, तो उसको भी यहाँ पर कॉपी कर देंगे कैटेगरी के पहले। ठीक है। नाउ एक बार इसको रन करके देखते हैं कि इस इतने से कितनी चीजें आपको मिलती है। तो यहाँ पे बोल दीजिए contact@erraticmoney.com 12345। So I'll go to the configure and go to the production। So suppose we want to edit the mouse। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ सिलेक्टेड नहीं आ रहा, पहला चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जैसे क्लोज, बाकी सब चल रहा है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। तो माउस को हम क्लोज में डाल देते हैं, सबमिट। तो चेक करता है ठीक से चल रहा है क्या। नाउ प्लीज फाइल टू अपलोड। अच्छा, तो यहाँ पर ये वैलिडेशन जो है वो पोस्ट कर रहा है आपको कि फाइल अपलोड करना है। तो एडिट में हमें वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है।
एडिट में हमें वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिट में ऑलरेडी फोटो होता है। अगर वो फोटो है तो हमें वापस उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है, तो उसमें जो एडिट वाला कोड है उसको पहले हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्स किया है कि फाइल चाहिए चाहिए। तो इसको हम ऐसे डाल देते हैं, नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हटा देंगे और यहाँ तक हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ओके। तो ये वाला तो एरर चला जाएगा ना। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या होगी कि बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं तो वहां पर सब कैटेगरी लोड होके नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं लोड कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ मेन कैटेगरी को लोड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमें उसको भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग को लॉग इन। तो पहले तो हम जो प्रॉब्लम है, फोटो को कंपलसरी कर रहा है, उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया एडिट, और ये माउस का फोटो मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पर उसको मैंने बोल दिया क्लोथ्स एंड मेंस, से सबमिट हियर। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसको वापस यहाँ पर जीरो डाल देते हैं। तो दोनों कंडीशन लगेगा। तो पहली कंडीशन लगेगी कि वो नल नहीं होना चाहिए और उसका लेंथ जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इधर एंड से उसको ज्वाइन करो या फिर नेस्टेड कंडीशन डालो। तो यहाँ पे बोल देंगे मैनेज स्टोर्स एंड यहाँ पे बोल देंगे समथिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट एट iTechPune.com, so 1234 configure products, we'll say edit, now I'll select suppose clothes and we'll say men's, submit। तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेंस क्लोज में चला गया है। ठीक है, तो वापस एडिट करते हैं इसको। और जब एडिट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि सब कैटेगरी सिलेक्ट होके आए। तो सब कैटेगरी अगर सिलेक्ट होके लानी है आपको, तो आपको सब कैटेगरी का भी रेपो लगेगा। और यहाँ पर एडिट में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्रिएट में तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एडिट में आपको यहाँ पर वापस एक वी कैन से डाउन व्यू बैक का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा सब कैटेगरीज का। और यहाँ पर बोलेंगे सब कैटेगरी एंड यहाँ पर बोलेंगे तो सब कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर बोलेंगे सब कैटेगरी नेम। और ये जो है इसको यहाँ पर आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और दोनों में एक यहाँ पर आपको क्या करना है वापस से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है वापस से रेक डॉट सब कैटेगरी आईडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर भी आपको क्या होना है रेक डॉट सब कैटेगरी आईडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने। तो इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो Bajaj stores and will say contact at righticpune.com, log in to configure production, will say edit। तो एडिट में मेंस अभी सिलेक्ट होके आ रहा है वैसे, क्योंकि उसका जो कैटेगरी हो क्या है, मेंस ही है। तो सब यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सबमिट कर दिया, से हो गया ना। एडिट करेंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। चलो, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सो मेन कैटेगरी को एक दूसरे पर डिपेंड बनवा सकते हैं और एजेक्स कॉल को यूज करके उसको फेच कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है। फाइन। तो आज हम इसको यही छोड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट है